आपको स्टडी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो सारी बात बताने के लिए वो ये कि हमारी नई स्टडी ये कहती है दुनिया में सबसे ज्यादा जो हेल्दी लोग हैं वो हैं टेलर। टेलर आसानी से बीमार नहीं पड़ते। बड़ा सुन के आपको अजीब लग रहा होगा और उसके सिंबॉलिकली मैं आपको टेलर बनने नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ से जब जाएंगे, ये वीडियो जो देख रहे हैं वो देखने के बाद आप घर से बाहर जाएंगे, सबसे पहले टेलर से मिलिए, उसे पूछिए कि आपको बीपी है, क्या आपको शुगर है, क्या आपको हार्ट डिजीज है, क्या आपको पेट में दर्द है, क्या आपको कोई बीमारी है। वो 50 साल का हो या वो 80 साल का हो, या वो बोलेगा मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या आप किसी दवा पे हैं, वो बोलेगा कोई दवाई लेते ही नहीं। तो ये हमने पिछले कुछ समय में स्टडी किया और हमने टेलर, चाहे वो 50 साल का हो, 80 साल का हो, जो 50 साल से बैठे बैठे ही, टेलरिंग मतलब बैठे बैठे काम करना, 10 साल 20 साल हर दिन 10 घंटे, राइट। और यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो सेडेंटरी होने के बावजूद भी ये बीमार नहीं पड़ता। तो इतना ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि मैं एक चैलेंज भी आपको देना चाहता हूं इसी वक्त। वो चैलेंज ये कि अगर आपने कोई ऐसा टेलर दिखा दिया जिसको डायबिटीज है, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ये एक क्लियर कट चैलेंज है। टेलर है तो उसको डायबिटीज हो ही नहीं सकती। इसके सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। अब आप देखने जा रहे हैं स्क्रीन पे। मेरी आवाज आ रही कंट्रोल रूम में? तो टेलर वाला जो वीडियो है कि हमने क्या किया, क्या पाया, ये सिर्फ 3-4 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके बाद उससे जुड़े हुए कुछ नई चीजें और फिर सवाल जवाब तो कितना भी देर कर सकते हैं। तो ऑडियो के साथ Dear friends, kính thưa tất cả các quý vị quan khách có mặt trong buổi lễ trân trọng ngày hôm nay. with me, Ms. Julia, the Vice President of AIM and the Chairwoman of Research Institute of Complementary Health Sciences. Tôi rất vui mừng vì ngày hôm nay gặp mặt cùng với tôi có cô Julia là phó chủ tịch của Viện Tim và là viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng sức khỏe bác Niên Trường Thọ. I am Dr. Vishnu Prasad from India. Many of you know me as Dr. V, the Chairman of World Record Union. This organization study Và tôi có thể trao tặng cái nghiên cứu đầu tiên này and declare và thông báo rằng tailoring the healthiest profession of the world. nghề may đó chính là một nghề mà mang lại cho sức khỏe chúng ta tốt nhất trên thế giới. उम्र कितनी है जी आपकी? 70 साल की। और रहते कहाँ हैं जी आप? गोपालपुर। कितने साल हो गए जी काम करते हुए? 54 साल हो। दिन में कितने घंटे करते हो जी? मैं कम से कम 11 घंटे काम। तो ये काम करते हुए कोई बीमारी हुई जी आपको? नहीं, किसी भी चीज़ की कोई बीमारी हो? कोई दवाई वाई खाते हैं आप किसी चीज़ की? नहीं, या कहीं दर्द रहता हो जी? कुछ नहीं। कहीं कुछ नहीं जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ रहते हो? तो कितनी उम्र है? 71 साल। कितने साल हो गए काम करते हुए सिलाई का? बस 10 साल की उम्र से कर रहे हैं। 10 साल की उम्र से जी। कोई शुगर, कोई बीपी, कोई टांग में दर्द? नहीं, बीपी शुगर नहीं। तो कितने घंटे काम कर लेते हो आप? बस 8-9 घंटे में दिन। 71 साल आपकी एज है और कब से आप ये काम कर रहे हैं? 57-58 साल से ये काम कर रहे हैं। तो आपको कोई डायबिटीज या फिर बीपी, कोई ऐसी बीमारी है? कुछ भी नहीं है। आपको कोई शुगर, कोई बीपी, कोई टांग में दर्द, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी चीज़ की कोई बीमारी तो नहीं? शुगर, बीपी या किसी भी चीज़ की कोई बीमारी हो? कोई दवाई खाते हो जी किसी भी चीज़ की? हाई बीपी, शुगर, कुछ भी नहीं। किसी तरह की कोई दवाई लेते हैं आप? किस तरह की कोई बीमारी? कोई बीमारी नहीं है। आपको कोई शुगर, कोई बीपी? अभी तक तो कोई बीमारी नहीं है। कोई दवाई वाई खाते हो? कोई दवाई नहीं खाता मैं। नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है भैया। की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी नहीं। कोई बीमारी तो नहीं आपको शुगर वगैरह की? कुछ नहीं। कुछ नहीं। शुगर, कोई बीपी, कोई? जी नहीं। और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज की? कोई टैबलेट नहीं लेते आप? कुछ नहीं। नहीं। कोई टैबलेट वगैरह खाते हैं? नहीं। कोई आपको बीपी, कोई शुगर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बीपी, शुगर या कोई भी ऐसी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पूरी रिकॉर्डिंग अभी दे दी जाएगी या दे दिया गया होगा, आपके जाने से पहले आपको मिल जाएगा।
हमने पूरे देश में, भारत में और वियतनाम में इसका रिलीज आपने देखा 6 जनवरी को किया था। वियतनाम में हो ची मिन्ह शहर वो शहर है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आखिरी जर्नी शुरू की थी, ऐसा बताया जाता है। 17 अगस्त 1945 पे वहीं से उनका जहाज चढ़ा था आगे ताइपे में आगे जाने के लिए। दैट वाज द लास्ट जर्नी, ऐसा बोला जाता है। जबकि 2011 में मैं जब वियतनाम पहली बार गया, वहाँ पे वॉर म्यूजियम है, उस वॉर म्यूजियम में उनके अखबार के क्लिपिंग 1948 के भी थे जहाँ पे उनका फोटो था। वो अखबार की क्लिपिंग अब फिलहाल हटा दिए गए हैं। तो एक मिस्ट्री है उनके इर्द गिर्द की उनकी डेथ कब हुई थी, वो एक मिस्ट्री तो है ही उसका, लेकिन हमारे दिल में तो अभी भी जिंदा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसलिए हमने हो ची मिन्ह शहर चुना। तो हो ची मिन्ह शहर में और हमने भारत में खासतौर पे मेरठ में एक जगह है फुर्ती नगर, जहाँ पे हब है टेलरिंग का। वहां के जितने टेलर हैं सभी से हमने इंटरव्यू लेके ठोक बजा के देख लिया, हमें डायबिटीज का एक भी टेलर, बीमारी का एक भी टेलर बिल्कुल भी नहीं मिला। आपने थोड़े से एग्जांपल देख लिए, आपको सारे के सारे अगर हमारे रिकॉर्डिंग चाहिए एग्जैक्टली वो सारा आपको अवेलेबल अभी थोड़ी देर में करा देंगे हम। और जो लोग हमें लाइव अभी देख रहे हैं और उनको सिर्फ इतना करना है, bichuruk.com/help में जाएंगे तो इनकी सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये किताब का डाउनलोड फ्री इसी वक्त मिल जाएगा जबकि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब टेलर बन जाओ अगर आपको हेल्दी रहना, जिंदा रहना, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको टेलर से कुछ सीख लेनी है। जिस तरह से एक राइट सवाल आज से करीब 350 साल पहले न्यूटन ने सवाल पूछा था कि सेब नीचे क्यों गिरता है। उनका इरादा ये नहीं था कि आप सेब खाओ या सेब आप खरीदो या सेब आप उगाओ, राइट। उनका इरादा था उसके माध्यम से एक मोशन, लॉ ऑफ मोशन बताना चाहते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी बताना चाहते थे, जो जाके मॉडर्न फिजिक्स बना, वो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बने। तो सवाल ये है कि ये जो सवाल है कि टेलर बीमार क्यों नहीं पड़ती, उनकी तो बैठे बैठे ही उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। जबकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना नंबर 1 कॉज है लाइफस्टाइल डिजीज का, ये हम सबको पता है। वो बीमार इसलिए नहीं पड़ते हैं, इसलिए में इस सवाल के जवाब में एक बुद्धि छुपी हुई है, इसको इधर रख लेते हैं। वो इसलिए नहीं बीमार पड़ते हैं क्योंकि टेलर ऐसे बैठा रहता है लेकिन उनके पैर हिलते रहते हैं। ये जो एक्शन आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक्शन से 1 मिनट 1 घंटे में अबाउट, जिनकी शुगर ज्यादा रहती है, 60 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर गिर सकता है 1 घंटे में। ये जो एक्शन है ये इंसुलिन से भी तेजी से ब्लड शुगर को गिरा सकता है। ये एक्शन इंसुलिन से भी तेजी से, जिनके तो ब्लड शुगर नॉर्मल है उनके और नहीं गिरेंगे, लेकिन जिनके ज्यादा तेज हो गए और बाहर इंसुलिन नहीं मिल रहा, एक ऐसा दौर हमने देखा लॉकडाउन वाला कहीं, तो अगर ऐसा करेंगे दिस इज द फास्टेस्ट वे टू रिड्यूस द ब्लड शुगर, फास्टेस्ट वे। तो ये जो एक्शन का होता रहता है तो उन्हें डायबिटीज होने लगती है। जो लोग ऑटोमेटिक में काम करते हैं, जो मशीन लगे, उनको तो हो सकती है, उनमें तो थे डायबिटिक पेशेंट, लेकिन जो ये वाले थे मशीन वाले पैर वाले, उनमें किसी को डायबिटीज हमें मिली नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब ये एक्शन करेंगे 1 घंटा भी करेंगे तो ब्लड शुगर विल ड्रॉप, राइट, वो एक लेवल पे आके फिर ही रुकेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या हमें ऐसे करना है? ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप बैठे हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूं, तो हमें अपने काफ मसल को हिलाना है, मूव करना है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे करते रहते हैं, जैसे बैटमैनर बोलते हैं। लेकिन दुनिया में ये देखा कि जो लोग अनजाने में पैर हिलाते हैं उनकी आयु लंबी होती है और वो बीमार कम पड़ते हैं। ये ऑलरेडी स्टडी है, हजारों लोगों में स्टडी है और वो 20-20 साल तक ये स्टडी चली है। तो उन स्टडी का जिक्र मैंने इसमें किया है। तो मैं सिर्फ पहली बात ये आपको एम्फेसिस करना चाहता हूं कि आपकी जो आपके पास 2 हार्ट हैं, एक हार्ट वो जो हमें पता है द प्राइमरी हार्ट, और दूसरा हार्ट सेकेंडरी हार्ट जो कि काफ मसल्स हैं। अब मान लो ये टॉर्च है, टॉर्च में 2 बैटरी होते हैं, अधिकतर टॉर्च में हमें पता ही है, इसमें भी 2 बैटरी हैं। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन की जब भी बैटरी का लाइट डिम हो जाए तो हम दिमाग में रखें कि पहली वाली बैटरी को चेंज करना, दूसरे को नहीं करना। जब भी कभी आपका बैटरी लाइट डिम हो जाए तो आप सिर्फ पहली को नया करते हैं, दूसरे को वैसे ही रखें, तो क्या होगा? तब भी लाइट जलेगी लेकिन डिम लाइट जलेगी, क्योंकि आपने ध्यान सिर्फ पहली वाली को दिया है। ठीक उसी तरह से जब हमारी जिंदगी की हेल्थ डिम होने लगती है तो डॉक्टर सिर्फ पहले बैटरी को ही चेक करने की बात करता है कि हार्ट चेक करो, एंजियोग्राफी करो तो यहां करो, हार्ट बीट चेक करो तो यहां करो, सारा कुछ यहां करते हैं। एक चीज कोई नहीं करता, जो सेकंड दूसरा हार्ट है जो नीचे है। तो मैं सिर्फ इतनी बोलना चाहता हूं
कि आपके पास 2 बैटरी है, अगर टॉर्च की लाइट डिम हो गई है तो दोनों को ही बदलना है, दोनों पे ही ध्यान देना है, ना कि सिर्फ एक पे ध्यान देना है। एक पे ध्यान देंगे तो जिंदगी तो चलेगी, लेकिन डिम टॉर्च की तरह, डिम लाइट की तरह जिंदगी चलेगी। तो अब क्या करना होगा, उसके लिए एआई के जमाने में आप सबके लिए मैं 2 एआई पपेट लेकर आया हूं। जब आप लोग यहां से जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये आपका एआई टूल है, ये आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो ये काउंटर से लेके जाइए। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, बड़ा सिंपल, कि इंसान की इंटेलिजेंस को समझ के उसको इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल दिया। अब वो मशीन हमें बता रहा है कि आपको क्या करना है। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंसानी इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल देना। तो मैंने वही किया है, वही करने जा रहा हूं। इंसानी इंटेलिजेंस की किसमें क्या कैसे करना है, अचानक कोई बेहोश हो गया तो क्या करना है, किसी का बीपी बढ़ गया तो क्या करना है, किसी का पैल्पिटेशन हो गया तो क्या करना है, ऐसे कई सारे सिचुएशन है। तो आपको कैसे याद रहेगा एआई टूल? ये जेब में रखना है, छोटा सा जेब में तो आ ही सकता है, राइट? तो इसके माध्यम से आप अपने उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें देखिए बड़ा सिंपल है, मान लो ये एआई टूल आप देख रहे हैं। अब मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, कोई फेंट होने से पहले क्या करना है, पैरों को क्रॉस कर लेना, राइट? अब आपकी आंखें इसको देख रही है। जितनी बार आप ये एआई टूल को, इस पपेट को देखेंगे, ये क्रॉस वाला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपकी मदद करेगा टू रिमाइंड यू, राइट? अब मान लो कोई बेहोश हो ही गया, बेहोश ही हो गया कोई, राइट? ऐसे में क्या करना है, लोग क्या करते हैं, उसको पानी छिड़कते हैं, राइट? उसको हिलाते डुलाते हैं, कई सारी चीज करने लगते हैं, झाड़ फूक करते हैं। कुछ देर को वो वैसे भी उठ ही जाता है, क्योंकि जब आप लेटे रहते हैं तो आपका हार्ट, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन एक ही लेवल पे हैं। ऐसे में धीरे थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर ठीक हो ही जाना है। लेकिन किसी को जल्दी से उठाना है, जल्दी से ठीक करना है, तो दोबारा से इस पपेट को यूज कीजिए। तो मान लो ये पपेट बेहोश हो गया, तो ये लेटा हुआ है, हमें सिर्फ इतना करना है कि इसके दोनों टांगों को उठा देना है। 1 फीट ऊपर टांग को उठा के अगर आप उसको लिटाए रखते हैं, टांग को 1 फीट ऊपर उठाने के लिए, मान लो अगर मैं अपनी बात करता हूं, तो ये कुर्सी यहाँ रखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ लेट गया तो पेशेंट लाइक दिस, तो अब मैंने क्या किया, अपना सेकंड हार्ट को यूज किया। सो इस तरह से हमने, जैसे ये करेंगे, इट विल टेक अबाउट 2 मिनट 3 मिनट, वो इंसान एकदम से कॉन्शियस में आ जाएगा, राइट? तो अब मैंने आपको एक टिप दिया कि बैठे बैठे आप पैर हिलाते रहेंगे, तो एक दिन करके देखेंगे तो आप पाएंगे शाम तक, जो लोग सिटिंग जॉब में हैं, आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, शाम तक आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। जिनकी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहती है, शाम तक आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, जिनका ब्लड शुगर ज्यादा रहता है। तो इस तरह के बदलाव आपको दिखने लगेंगे पहले दिन। लेकिन ये याद कैसे रहेगा कि पैर ऐसे हिलाना है? ये जब ये करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, बट हाउ आई रिमेंबर दिस? तो उसके लिए ये आप जब ले जाएंगे तो आपको अपने डेस्क में, अपने वर्क स्टेशन में, इसको कंप्यूटर के सामने वैसे रख दीजिए जैसे ये रखा हुआ है। कहीं भी आपने उसको ऐसे बिठा दिया, कहीं भी इस तरह से बिठा दिया जैसे मैंने इसको बिठा दिया। जितनी बार आपकी नजर इस पे पड़ेगी, उतनी बार आपको याद आएगा पैर को हिलाना है, राइट? इस तरह से 2-4 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर ये नहीं भी होगा तो आपके अनजाने में पैर हिलाएंगे। तो होना क्या है, आप अपने दोनों हार्ट को यूज कर रहे हैं। आप टॉर्च के सिर्फ एक बैटरी से काम नहीं कर रहे हैं, दोनों बैटरी को फुल्ली यूज कर रहे हैं, फुल्ली चार्ज कर रहे हैं। और इससे आप देखेंगे कि आपका जो पैरामीटर्स हैं वो जिनके जैसे जो मोटे हैं, मान लो कोई मोटा इंसान है और वो पतला होना चाहता है, लेकिन अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं करना चाहता, ना तो खाने पीने में, ना तो एक्सरसाइज करना चाहता है, यूज योर सेकंड हार्ट। आप एक बात गौर कीजिएगा, टेलर, कोई मोटा टेलर देखा आपने जिंदगी में? टेलर मोटे नहीं होते, चाहे वो कितना भी खिला दें आप उनको। क्यों नहीं मोटे होते हैं? वो तो एक्सरसाइज नहीं करते, वो तो भागते दौड़ते नहीं है, उनका लाइफस्टाइल जो खाना पीना आप ही की तरह तो है, हमारी तरह तो है, क्योंकि वो अपना सेकंड हार्ट यूज करते हैं। तो आपको टेलर नहीं होने बोल रहा हूं, जैसे मैंने बताया, आपको सिर्फ सेकंड हार्ट को यूज करने बोल रहा हूं। कैसे यूज करना है? लाइक फिजिटिंग, ये एक हैबिट है, राइट? जाने अनजाने हम करते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि हमें, भारत हो या वियतनाम हो, हमने देखा हर देश में इसको एक टैबू बनाया हुआ है, बैड मैनर्स, अपशकुन, इस तरह बनाया हुआ है।
जबकि असलियत ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अपना सेकंड हार्ट या फिजिटिंग करते हैं वो लंबा जीते हैं। अच्छा, कुछ टेक्निक्स जो हम अपने हॉस्पिटल में यूज करते हैं, इमरजेंसी में यूज करते हैं, वो टेक्निक्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मान लो अगला 5 मिनट लूंगा, फिर कॉन्फ्रेंस विल बी ओवर। ये गैजेट्स आप हमारे हॉस्पिटल में देखेंगे, हॉट एंड कोल्ड। अब मान लो किसी को फीवर हो गया, जब भी कभी फीवर होता है और दवाई देके फीवर कम करते हैं, याद रखिए आप अपना नुकसान करते हैं, फीवर लंबा चला जाएगा। जहां तो 3 दिन में खत्म होना था वो 15 दिन लग जाएंगे खत्म होने में, आप भी आधा खत्म हो चुके होंगे। फीवर होते ही हमें फीवर को बढ़ाना ना कि घटाना है। फीवर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं इसी एआई टूल पपेट के माध्यम से बताता हूँ। ये बैठा हुआ है, आपने गर्म पानी लिया और अपने पैरों को उसमें डुबो दिया 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स में ऐसे डुबो के रखा, राइट। तो अब उसके बाद आधे घंटे बाद आप देखेंगे टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। उसके 1 घंटे बाद देखेंगे टेम्परेचर गायब हो गया, बॉडी वीकनेस चली गई और बॉडी एक चला गया। तो हर एक के पास बाल्टी है, हर एक के पास गर्म पानी है, बस इन्हीं दोनों से आप इलाज कर सकते हैं और इन्हीं दोनों से ही इलाज करना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने घर को आप आईसीयू जैसा नहीं, आईसीयू से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यही हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन ये अपने घर पे भी तो कर सकते हैं, राइट। तो हॉस्पिटल में हमने इसके लिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, ये पैनल बनाया हुआ है, इसमें टेम्परेचर दिख रहा है, राइट। तो इसमें गर्म पानी डालने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ लगा दिया और ये अब 42 पे कट ऑफ हो जाएगा और उसमें पैर रख देंगे। मान लो कोई पेशेंट है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, पैरों के नीचे की सेंसेशन चली गई, या वेरिकोज वेन्स हो गया, या बहुत ही कमजोर हो गया, या उसको डिमेंशिया हो गया। तो ऐसे कई सारे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हॉट 42 डिग्री, कोल्ड 12 डिग्री, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, 30 डिग्री। बर्फ का पानी सभी के पास होगा, गर्म पानी भी कर ही सकते हैं, डिफरेंस क्या, 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, 30 डिग्री का। अब 4 मिनट पैर इसमें डुबोए, फिर पेशेंट ने पैर 2 मिनट 1 मिनट इसमें डुबोए, 5 मिनट हो गया। हॉट कोल्ड फॉर 30 मिनट्स। आप जब ऐसा कर रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, जब आप ऐसा कर रहे हैं आप अपने काफ मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट। जब हॉट ब्लड वेसल्स एक्सपैंड, कोल्ड ब्लड वेसल कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस। जब ये बार बार होगा डायबिटिक न्यूरोपैथी ठीक होने लगेगा, वेरिकोज वेन ठीक होने लगेगा, आपके अंदर जो कमजोरी है वो गायब होने लगेगी। ऐसे कई सारे मेडिकल कंडीशंस जो आसानी से ठीक हो जाएंगी, मच बेटर देन आईसीयू, और सारे प्रूवन है। हमारे हॉस्पिटल में हम कर ही रहे हैं पहले से ही, लेकिन ये सब घर पे हो सकता है और घर पे ही हो सकता है, आसानी से हो सकता है। लेकिन ये कैसे याद रहेगा, तो उसी के लिए इस बुक में हमने एग्जाम्पल देते हुए इन सारे टूल्स का भी हमने यूज किया, ताकि आप आखिर अगर ये जेब में इसके जब इसको देखेंगे, जितनी बार देखेंगे तो ये कॉन्फ्रेंस याद आएगा, और जितनी बार कॉन्फ्रेंस याद आएगा तो इसके 2-4 पोस्चर आपको याद आएंगे, उन पोस्चर से कहाँ का बेनिफिट होगा वो याद रहेगा। तो एक्चुअली ये एआई का काम कर रहा है, आपने अपनी इंटेलिजेंस को इसके अंदर इसके मेमोरी में डाल दिया, इसके थ्रू आपको याद आ रहा है। तो यानी कि राइट टाइम पे याद आना वो बड़ा महत्वपूर्ण है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट टाइम पे क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं, घबरा के हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल वहां पे कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है, वहां पे एक इंसान बैठा हुआ है जो पैसा भी कमाना चाहता है, तो बेटर कि घर पे ही ठीक हो। याद रखिए आपके जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने काफ मसल बताया, सेकंड हार्ट बताया, इसे मेडिकली सेकंड हार्ट बोलते हैं, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई, कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये ऑलरेडी पता है, जबकि कितनी सिंपल है और कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी इफेक्टिव है, 100% प्रूवन साइंस है, राइट। उसको फर्दर प्रूव करने के लिए हमने कुछ महीनों से स्टडी कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। मेरा चैलेंज है कि भाई अगर आपने कोई डायबिटिक टेलर दिखा दिया तो 1 लाख रुपए का चैलेंज मैं दे रहा हूँ। उसके लिए क्या कैसे पार्टिसिपेट करना, जो एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे एक लिंक खुलेगा, उस लिंक में आप उस टेलर का वीडियो डाल दो, और लास्ट डेट कब है, 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू जयंती के दिन, राइट। दैट इज 13 फरवरी, 20 दिन अभी, 20 दिन का चैलेंज। इसी 20 दिन में आप ढूंढ के लाएंगे तो 1 लाख रुपए दूंगा भाई, उसके बाद मैं अपने दूसरे काम में लग जाऊंगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो नहीं तो किसी टेलर को बोलेंगे ऐसा करो, 20 दिन तक काम मत करो, मैं खूब सारा आपको मीठा मीठा खिला के आपका ब्लड शुगर बढ़ा के फिर ले जाऊंगा, वो नहीं काम चलेगा। इसीलिए हमने ये भी बोला 23 जनवरी से पहले जो डायबिटीज डायग्नोस हो हम उसी को लेंगे।
उसके बाद करने लेंगे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं एम्फेसिस ये करना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक एक हथियार है, एक टूल है, जिसके माध्यम से 20 बड़े मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग एंजाइना, हार्ट अटैक पेन, जैसे ही हार्ट अटैक पेन होता है हमारा हॉस्पिटल जब होता है तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को उसी वक्त हॉट इसमें पैर डाल देते हैं, लेकिन ये 42 डिग्री नहीं 45 डिग्री कर देते हैं। ऐसे में उसका जो एंजाइना है वो हॉल्ट होने लगता है, एंजाइना अटैक कम होने लगता है। बड़ा ही सिंपल है, और ऐसे नहीं कि ये कोई मेरा आविष्कार है, ये ऑलरेडी प्रूवन है, दीज आर ऑल प्रूवन साइंसेस। उन सबके एविडेंसेस ही इस किताब में हमने डाले। तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम किसी और एजुकेशन की बात करें, ये इमरजेंसी हैंडलिंग की जो एजुकेशन है इसकी बात करनी बड़ी जरूरी है। ये हर एक के हाथ में होना चाहिए टूल। बोलने का मतलब ये कि आप एक ऐसे जंगल में रहते हैं जहां चारों तरफ भेड़िया जो खाने को तैयार है, तो ऐसे में अगर उनसे लड़ना, जिंदा रहना, तो उनसे लड़ना पड़ेगा। उनके हथियार आपके इस जमाने के हथियार हैं, यही सारी नॉलेज। तो इस नॉलेज को लेने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं बोल रहा हूँ कि इस लिंक में जाके vision.com/help में जाके आप फ्रीली बुक को डाउनलोड करें, पढ़ें, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप में से जो लोग प्रोफेशनली ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन में हम ये स्विमिंग क्लास सीखते हैं कि स्विमिंग कैसे करना है, हो सकता है आपको सब कुछ समझ आ जाए, लेकिन सामने नदी होगी तो क्या कूदेंगे आप, तब डरेंगे आप ना। चाहे आप कितना भी ऑनलाइन में स्विमिंग क्लास सीख लें या जूडो कराटे क्लास कर लें ऑनलाइन में, राइट, तो कई बार है कि प्रैक्टिकली थोड़ा करना जरूरी होता है, राइट, कुछ लोगों के लिए। तो ऐसे इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने 2 महीने का ऑनलाइन प्लस 7 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे 7 दिन के लिए प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज ऑनलाइन, फिर प्रैक्टिकल। जो लोग ऑनलाइन 2 मंथ्स हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, वो भी इसी लिंक में जाके, वो कोर्स का लिंक आ जाएगा, वहां जाकर अपना सारा डिटेल भर देंगे। तो खास तौर पे अगर जो मेडिकल प्रोफेशन ऑलरेडी हैं, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्स हैं, चाहे किसी भी तरह के पैरामेडिक्स हैं, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप गौर करेंगे कि किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि भाई इसको भी तो टूल यूज करो। ठीक उसी तरह से लाखों हजारों सालों से सेब ऊपर से गिरता रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं आया कि ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, राइट। तो सवाल है राइट क्वेश्चन पूछना। तो राइट क्वेश्चन तो फिलहाल तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये वीडियो देख के जब बाहर जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप नियरेस्ट मार्केट के नियरेस्ट टेलर से जाके देखिए तो सही वो बीमार क्यों नहीं है। जब हम कोई सवाल राइट पूछते हैं तो जवाब निकलने लगता है, जवाब से कई सारे अनगिनत सॉल्यूशन निकलने लगते हैं। तो एक सवाल कि टेलर क्यों नहीं बीमार पड़ता है, इसके अंदर जवाब द सेकंड हार्ट। अब सवाल इसको हम कैसे यूज करें, जवाब 20 टेक्निक्स यूज सीखना है तो ये किताब, और सारे टेक्निक सीखने हैं तो इंसान को करीब 60 तरह से मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, 60 तरीके से ही आप बीमार पड़ सकते हैं। तो वो 60 के 60 तरीके में दोनों हार्ट हम यूज करते हैं। एक हार्ट वो जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, आप हार्ट को पकड़ नहीं सकते, राइट, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक हार्ट वो जो पकड़ा जा सकता है, तो इसको ही आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो ये टॉर्च है, इसकी एक बैटरी निकल सकती है, एक नहीं निकल सकती, जो निकल सकती है उसी पे आप सारा कुछ जोर लगा सकते हैं, वो वाला बैटरी है ये, राइट। जैसे मैंने अभी पैर को एक बार हिलाया तो अबाउट 40 से लेके 80 ml ब्लड इजेक्ट होता है एक बार हिलाने से, उतना ही इजेक्ट होता है जितना एक वेंट्रिकल की टोटल कैपेसिटी होती है। तो एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 पुश, ये इसे कहते हैं काफ मसल पुशअप्स। ये जो पुशअप्स है इक्वल टू 1 पुश। तो यानी कि यूं माने कि आपके बॉडी में 2 हार्ट हैं और दोनों की जब जोड़ देंगे तो कितनी ताकत हो जाएगी। यही कारण है, यही इंपॉर्टेंट कारण है कि टेलर्स बीमार क्यों नहीं पड़ते, राइट। तो अब एक आखिरी चीज इसमें, हमारे टेलर दोस्त भी आया क्या? पहुंच नहीं पाए? अच्छा ठीक है। तो एक आखिरी बात, ये जब बुक आप डाउनलोड करेंगे जिनके पास फिजिकली है, इस बुक में ये पोस्टर जरूर देख लें। ये पोस्टर से, इस पोस्टर से जो बच्चों में, स्कूली बच्चों में रोज असेंबली में फेंटिंग होने लगती है। मुझे लगता है फेंटिंग क्यों होती है, कैसे हॉल्ट करें, इस पे छोटी सी ट्रेनिंग हर टीचर को हर स्कूल में देना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई फेंट होता है तो उसको चोट भी आ सकती है, राइट। उसके दिमाग में मिस्ट्री है, पता नहीं क्या है। और आजकल के जमाने में क्या है, फेंट होकर बच्चा, बिकॉज फेंट होने का जो
साइंस आपको पता ही है, जब मैंने आपको बताया कि कोई खड़े रहेगा, आप भी कोशिश कीजिए कि बिना हिले आप 20 मिनट खड़े रहिए, चांसेस आर यू विल आल्सो फेंट। लेकिन जो शरारती बच्चे होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, राइट, कोई बात नहीं मानते, वो नहीं फेंट हो सकते, राइट। तो फेंट होने का जो साइंस है वो बच्चों को समझाना ताकि कोई फेंट ना हो। याद रखिए एक कितनी कॉमन बात है, हर तीसरा इंसान अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी फेंट होता है। तो इसी तरह से 20 मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो आप सीखिए और लोगों को सिखाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्थ वाली किताब ये लोगों में कॉन्फिडेंस लाएगी, खासतौर पे आजकल जिस तरह के जमाने में हम जी रहे हैं। याद कीजिए 2020 का समय, जब सब कुछ तालाबंदी हो गया, ऐसा बता दिया गया था कि कोई भूत आ गया हमारे पास जो आपको खा जाएगा, इस तरह के प्रचार किया गया था। जबकि असली बात तो यह है कि कोई भूत था ही नहीं वो, और हमने ये दिखाया कि ये एक फ्लू था, फीवर एक फ्लू, और फ्लू को ठीक करने के लिए सिर्फ नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से हमने लाखों लोगों को ठीक किया। और हमारा जो कोविड सेंटर, जिसे हम फ्लू सेंटर बोलते हैं, ये वीडियो ये दिखाना, दिस वीडियो, तो आप देखेंगे हमने एक ये 2020 में जब आप लोग सब घर में कैद थे और घर में डर लग रहा था, हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे, क्योंकि पता है हॉस्पिटल जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, आपकी लाश भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि लाश को भी कोविड हो गया है, राइट। लेकिन उसी समय में ये हमने कोविड सेंटर खोला। आप किसी के मास्क देख रहे हैं? ना कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई पीपी किट है, राइट। 60,000 लोगों को हमने ठीक किया, एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। और कैसे ठीक किया? इसी तरह के टेक्निक से ठीक किया, नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से ठीक किया। मैं ये सिंपली बोलना चाह रहा हूं कि बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम के आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं। वो सोल्यूशन जरूर नहीं कि कोई दवाइयों में, कोई मेडिसिन में, कोई टैबलेट में, कोई सर्जरी में, बड़े से मशीन में हो। वो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल चीजों में भी पाई जा सकती है। ये हमने पहले भी साबित किया। जब आयुष मिनिस्टर को पता लगा कि हमने उनके सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, तो वहां से आए और उन्होंने 3 महीना ऑब्जर्वेशन स्टडी किया। हमारे डॉक्टर आनंद बिरादर जी यहीं बैठे हैं, इन्होंने इनिशिएट कराया वो स्टडी, राइट। और उस स्टडी के बाद उन्होंने रिपोर्ट लिख के दिया कि हाँ, हम मानते हैं कि नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से सबके सब ठीक हो गए, एक भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना ही कोई मरा, और ये 7 दिन के अंदर कर पाए। तो आने वाले दिनों में अगर कभी दोबारा से इस तरह का कुछ होता है, कोविड एक्सेट्रा, तो हम यही मेथड अपनाएंगे। लिखित में आयुष मिनिस्ट्री ने दिया या देना पड़ा, व्हाटएवर इट इज। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम के आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं, जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। जब तो आपके पास जान है तभी तो कुछ करेंगे, राइट। तो आज यही हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए इस हेल्प के माध्यम से। विद दैट आई कंक्लूड द प्रेस कॉन्फ्रेंस।